तो आप भसीन जी के आने का मधुर संगीत तो सुन ही चुके होंगे। स्टिंग के जरिए पता लग जाता है कि भसीन साहब आ गए हैं। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पिछला हफ्ता बढ़िया था सर, मार्केट ने 22,500 के आसपास अपने आप को क्लोज करवाया। बैंक निफ्टी भी जो है टूटा नहीं। सर इस हफ्ते की थोड़ी गाइडेंस दीजिए, पुराने शेयर का अपडेट दीजिए, नए शेयर भी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग डिप्टी, आपको भी और अभिषेक को। बिल्कुल देखिए, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी आ सकती है क्योंकि न्यू हाई पे है। यहाँ कंसोलिडेट करना, आपको लीडर चाहिए। रिलायंस ने अपना भागीदारी कर ली। मेरे को अभी भी लगता है एचडीएफसी बैंक में अब चाल आनी चाहिए। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। अगर कोई इंडेक्स स्ट्रांग दिख रहा है तो बैंक निफ्टी, जैसे आपको कहा, 50,000 उसमें जरूर आएगा। हफ्ते में आए, 10 दिन में आए, 15 दिन में, कोई दो राय नहीं। बैंक निफ्टी और लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स, आई थिंक वो आपको आउट परफॉर्म करेंगे। लेकिन आपको बड़ी पिक्चर देखनी है। टाटा केमिकल 4 दिन में 35%, डिक्सन न्यू हाई, ओएफएसएस न्यू हाई। स्टॉक स्पेसिफिक बने रहिए, मिड कैप में थोड़ा ध्यान कीजिए। दूसरा मैं आपको कहूं, मैं फिर 2 दिन बैंगलोर में था और साउथ में मैं फ्लेवर देखता हूं क्या ज्यादा बिक रहा है। तो वहां मुझे सिर्फ रैमको सीमेंट और अल्ट्राटेक दिखे। पेटकॉम प्राइसेस आर डाउन 30%, 20% इन द लास्ट 1 मंथ। और सीमेंट की जो डिमांड है वो एकदम स्ट्रांग आपको दिखेगी। तो मैं अभी भी सोचता हूँ सीमेंट स्टॉक्स, मैंने रैमको में पहले भी बाय दिया हुआ है 810-15 में। मुझे लगता है रैमको 4 फिगर्स में जाएगा। 2.3 टाइम प्राइस टू बुक और एबिटा अर्निंग्स आर द लोएस्ट। 90%, 90 का उसका जो ईवी टू एबिटा टर्न है वो कम है, सबसे कम। और मुझे कोई दो राय नहीं, जिस तरह से मैंने ग्राउंड रियलिटी देखी, अल्ट्राटेक और रैमको आर हियर टू स्टे। अपडेट दे दूं, मुथूट मनप्पुरम भी मैंने कहा था दे विल गेट मोर मार्केट शेयर ऑन द गोल्ड लोन साइड। आज फिर कुछ बैंक, प्राइवेट पब्लिक बैंक्स पे सरकार ने कहा है नजर रखने के लिए। उससे मनप्पुरम और मुथूट को इनडायरेक्टली बेनिफिट है। एचडीएफसी बैंक पे आज फिर आपके पास मेरे हिसाब से बाय रिपोर्ट आएगी, क्योंकि अब सबने अपना टारगेट जो है ना लोअर कर दिया है। जब सबके कंसेंसस लोअर है तो मार्केट ने इस शेयर को ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है। उसके अलावा आपको एचडीएफसी लाइफ का था, वो मेरा टॉपिक है। और मैंने एक सेल दी थी बजाज फाइनेंस, वो भी टारगेट हिट हो गया वेडनेसडे को। आज आपके लिए अब 3 पिक्स है, इसलिए 2 बायर्स और 1 सेल दे रहा हूं, ताकि मार्केट में आप हेज करके रखिए। यहाँ पे थोड़ी सी मेंटालिटी ट्रेडर की भी रखिए, बिकॉज मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा अनफेवरेबल है। मैं अभी भी लार्ज कैप की तरफ ज्यादा रुझान रखूंगा, लेकिन बीइंग अ ट्रेडर इज बेटर हियर देन एन इन्वेस्टर, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट इन योर फेवर। ठीक है वसीम साहब, मोटा मोटी आपने हमको आइडिया दे दिया। आपने हमको ये भी कहा कि बाजार के अंदर थोड़ा कॉशियस रखना, और आपके दूसरा लाइन जो था मेरे को जो समझ में अच्छे से आया कि थोड़े बड़े शेयर्स पे ध्यान रखना। तीसरा एचडीएफसी पे आपका कॉन्फिडेंस हाई है। रैमको सीमेंट्स के बारे में आप जिक्र कर रहे थे। सर जो नए शेयर्स आपने खोजे हैं और जो बेंगलुरु की आपकी इस बार की यात्रा रही, उसके साथ को जोड़ते हुए अगर आपके पास कुछ नए शेयर्स हैं तो सर वो भी बता दीजिए। तो देखिए डिप्टी जी, मैं बड़े पिक प्लेयर पे जाऊंगा। अल्ट्राटेक आर्ग्यूबली 138 मिलियन टन की कैपेसिटी है। प्राइस राइज इज राउंड द कॉर्नर, और अगर प्राइस राइज ना भी बढ़े तो उनकी जो इनपुट कॉस्ट है पेटको की वजह से वो बहुत स्ट्रांग आएगी। मुझे लगता है इस क्वार्टर में मार्जिन अच्छे आएंगे। 10,200 का टारगेट है, 9,365 का स्टॉप लॉस, 9,600 पे आप खरीदने की इसमें चेष्टा कीजिए। दूसरा मुझे वेदांता, अभी मैं वेदांता आपको 255, 260, 265 से कह रहा हूँ। डॉलर इंडेक्स लोअर जा रहा है। जापान में जो आज फॉल आई है वो इसलिए आई है कि जापानीज ग्रोथ अच्छी है, और चाइना इज अ डार्क हॉर्स जो प्ले में आ रहा है। कमोडिटीज मेरे हिसाब से आर गोइंग टू लीड द बूम फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ। टाटा स्टील न्यू हाई, सेल न्यू हाई, नैल्को न्यू हाई, और मुझे लगता है नेक्स्ट इज इन लाइन वेदांता इज गोइंग टू स्केल न्यू हाई। 325 का इसका प्रीवियस हाई है। अभी आप 310 के टारगेट के लिए लीजिए। इसमें स्टॉप लॉस रखिए 272, जो ओरिजिनली हमारा 272 80 का टारगेट था, वो पास कर गया है। 310 का पहला टारगेट, 325 का दूसरा, 272 का स्टॉप लॉस। ये और अल्ट्राटेक टॉप पिक। सेल में है LTIM। आई थिंक आईटी में प्रेशर है, LTIM अंडर परफॉर्म कर रहा है। 5145 से 50 में बेचिए। 5259 का स्टॉप लॉस है। 5000 का टारगेट मुझे दिखता है इन LTIM। वसीम साहब बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और अपडेट्स देने के लिए, मार्केट पर अपने व्यू शेयर करने के लिए, और फटाफट अपने ये बेहतरीन स्टॉक्स भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आप फिर से चलते हैं खबरों वाले शेयर की तरफ, रिपोर्ट्स की तरफ, और टीटागढ़ वैगन्स को